क्लास 10th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में आप सभी को मैं 20 सितंबर के लिए विषय विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र बताने जा रही हूं। तो आप सभी इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को परीक्षा के बाद पछताना ना पड़े, क्योंकि इसमें से आपके 100% प्रश्न आएंगे। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन आप सभी को मैं प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि निम्न में से भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा आपका एलपीजी का दहन। ठीक है, दही में पाया जाता है, तो दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। इसके बाद में है तीसरा प्रश्न कि जल का पीएच मान होता है, तो इसका आंसर रहेगा 7। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग वहाँ है, तो इसका आंसर रहेगा आपका उत्सर्जन। पांचों प्रश्न पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो इसका आंसर रहेगा जल का वाहन। छठा प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान डेडेस होता है, तो ये होता है आपका सिनेप्स। ठीक है, तो यहाँ से आप सही विकल्प का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर है 2। इसमें आप करेंगे रिक्त स्थान। ठीक है, चलिए रिक्त स्थान भी यहाँ पे मैंने फिल कर दिए, क्योंकि आपके पास टाइम ही बहुत ही कम है, इसलिए कम टाइम लूँगी। यहाँ पे मैं आप सभी का किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में है कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इसके बाद में रहेगा आपका अगला प्रश्न, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन द्वारा होता है। ठीक है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए तो यहाँ से आप प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ पे अगला प्रश्न रहेगा सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, चलिए तो आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए टाइम बचाते हुए आपका, और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में रहेगा हमारा एक शब्द में उत्तर। ठीक है, देखिए पहला देखते हैं इसका हम कि नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसका आंसर रहेगा रेटिना। दर्पण सूत्र लिखिए, तो इसका दर्पण सूत्र बनेगा 1/F = 1/V + 1/U। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा उसका मात्रक भी लिखिए, तो इसका आंसर बनेगा मात्रक देखिए डायोप्टर रहेगा और सूत्र रहेगा D = 1/F मीटर में। ठीक है, चलिए इसके बाद में है वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा अवायवीय श्वसन। प्रत्यवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर है मेरुरज्जु। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो अपचयन होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक वाक्य के अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान 7 है, तो इसका आंसर रहेगा सत्य। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर रहेगा असत्य। मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन इष्ट में होता है, तो इसका आंसर सत्य है। भोजन नली के क्षुद्रांत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो इसका आंसर सत्य है। आघातवर्धनता एवं तन्यता धातुओं का प्रमुख गुण होता है, तो इसका आंसर सत्य। और छठे का भी आंसर हमारा सत्य रहेगा। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, किसी संतुलन समीकरण का उदाहरण दीजिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। देखिए आप सभी प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से आप इनको जल्दी से कंप्लीट कर ले फटाफट, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा है और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिबर को
साफ क्यों किया जाता है? ठीक है, विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए, अम्ल को परिभाषित कीजिए। इसके बाद में पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, उत्तर दर्पण के दो उपयोग। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते? प्लास्टर ऑफ पेरिस को आंध्रोधि बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? समीकरण सहित लिखिए। धमनी एवं सीरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखिए। ठीक है, प्रतिवर्ती चाप का नामक चित्र, उष्मा क्षेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। और उसके बाद में मानव के श्वसन तंत्र का नामक के चित्र बनाइए। ठीक है, तो ये हमने पूरे प्रश्न कंप्लीट कर लिए। आपके पेपर में टोटल 23 प्रश्न रहेंगे और 23 के आपको क्वेश्चन नंबर 6 से तो 23 तक, ठीक है, सभी का आपको अथवा भी दी जाएगा, यानी कि एक प्रश्न एक्स्ट्रा दिया जाएगा। आपको जो लगे, ठीक है, आपको जो प्रश्न अच्छा लगे, अपना आता है अच्छे से, वो प्रश्न आप कर सकते हैं। चलिए, तो आप सभी ने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।